हेलो दोस्तों, मैं अक्षय एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। ये जैसे मैं बोलता हूँ कि आप सबके अपने यूट्यूब चैनल, तो इसका मतलब ये है कि ये चैनल आप ही का है। सो आप लोगों से एक बात करनी थी कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो आप इस लर्निंग गुरु एलजी के ऊपर क्या कर दो, कमेंट बॉक्स में, वीडियो का कमेंट बॉक्स है, वहां पे आप अपना टॉपिक भेज दीजिए। हम वहां पे वो कॉन्सेप्ट आपको जरूर सिखाएंगे, ये मेरी गारंटी। और इस तरीके से सिखाएंगे कि आप हमेशा याद रखोगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। सो बात करते हैं आज की टॉपिक के बारे में। सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा कि अकाउंटेंसी की मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में, कि अकाउंटेंसी होती क्या है। दूसरी बात करेंगे बेटा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ये जो टॉपिक है ना, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, बेटा ये आपका 12th लेवल से लेके एमकॉम ले लो आप, या फिर प्रोफेशनल एग्जाम्स ले लो, सीए वगैरह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बेटा जानते नहीं इस चीज के बारे में लोग। तो आज मैं यही आपको टॉपिक समझाऊंगा, और आज अकाउंटेंसी क्या होती है ये मैं जरूर बता दूंगा आपको, और आप पूरा बात समझ जाओगे, मेरी गारंटी है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इन्वेस्ट करते हैं टाइम को, बिकॉज वी आर कॉमर्स स्टूडेंट। टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि इन्वेस्ट करना चाहिए। सो हमारे पास आ चुकी है स्लाइड, जहां है हमारे पास मीनिंग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। अगर मेरी लास्ट वीडियो आप देख रहे हो बेटा, लास्ट वीडियो देखे होंगे तो वहां बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के डिफरेंस के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो देखे होंगे ना तो ये टॉपिक तो आपको बच्चे जैसे लगेगा। सर बोलेंगे ये बातें तो हमें पहले से ही पता थी, आपने और बता दिए मुझे। तो एक बार आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले वो डिफरेंस वाली वीडियो देख के आ जाना, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाएंगे। तो अगर नहीं भी देखते तो कोई बात नहीं, हम बैठे ही इसलिए समझाए आपको, बट देखोगे तो आपका फायदा ज्यादा है। अगर यहाँ 100% चीजें समझते हो, यहाँ पे 100% चीजें समझते हो, तो वीडियो को देखने के बाद आप 200% चीजें देख लोगे। सो चालू कर दे बेटा अपना टॉपिक। तो आज यहाँ पे पहली बात जो लिखी है हमारे पास वो है यहाँ पे कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जी, अकाउंटिंग जो है, बुक कीपिंग है जो अकाउंटिंग का क्या है, एक पार्ट है। सबसे बड़ा कौन? तो अकाउंटिंग बड़ी, मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था बेटा, ये पूरा अंडा अगर ये अकाउंटिंग है तो इसका एक हिस्सा क्या है? बुक कीपिंग है। ये क्या है? बुक कीपिंग है। इट इज द इनिशियल स्टेज इन अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का क्या है? इनिशियल स्टेज है, प्रारंभ वाला स्टेज है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और बुक कीपिंग क्या होती है? एक प्रोसेस है जहां पे ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है? लिखा जाता है। सर आप तो अकाउंटिंग नहीं पढ़ाने वाले थे, आप तो बुक कीपिंग पढ़ा रहे हो। बेटा जस्ट वेट करो, अभी हम अकाउंटिंग पे आते हैं। जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटेंसी का पार्ट है। सर आपने तो अकाउंटिंग और अकाउंटिंग एक ही जैसे बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। बेटा बस थोड़ा देर रुको, मैं आपका पूरा डाउट क्लियर कर देता हूं, जस्ट थोड़ा वेट करो। आपको मैं एक डायग्राम बना के देता हूं, नीचे की तरफ देख लो बेटा। यहाँ पे मैं कुछ गोल गोल राउंड राउंड कर रहा हूं बेटा। ये मेरा अंडा बहुत अच्छा बना बेटा, यहाँ पे देख लो आप। तो इस तरीके से मैंने बना लिया फॉर आपके फन के लिए। बेटा ये जो है बुक कीपिंग है, और ये जो है ये अकाउंटिंग है, और ये जो है ये अकाउंटेंसी है। ये क्या है? अकाउंटेंसी। तो सबसे बड़ा कौन है बेटा? तो सबसे बड़ा अकाउंटेंसी है, उसका पार्ट है अकाउंटिंग, और उससे भी छोटा क्या है बेटा? बुक कीपिंग। तो सिंपल बात आपको याद रखनी है बेटा इस तरीके से। सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा क्या? अकाउंटेंसी है, उसके बाद अकाउंटिंग है, फिर बुक कीपिंग है। अगर मैं ऐसे लिखूं, बुक कीपिंग के बाद क्या की जाती है? अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग के बाद क्या की जाती है? तो अकाउंटिंग के बाद क्या की जाती है? अकाउंटेंसी की जाती है। बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि क्या चीज होती है, कैसे होती है। यहां से आपको ये बात यहां से क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज, सर हमें अकाउंटेंसी सीखना है, आप अकाउंटिंग बुक कीपिंग को रिलेट कर दिया, हमारे लिए अच्छा हुआ, आप ये बोलोगे अभी। तो अभी मैं आपको अकाउंटेंसी के पास ले चलता हूं बेटा कि अकाउंटेंसी बोलती क्या है। तो ये अकाउंटेंसी बोलती है कि इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, ये प्रैक्टिस है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस। मतलब अकाउंटेंसी में क्या होता है? तो रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, और रिपोर्ट बनाई जाती है। क्या किया जाता है? रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और रिपोर्टिंग करते हैं। दूसरी चीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक नॉर्म्स एंड अजम्पशन डेवलप्ड एंड एस्टैब्लिशमेंट एज अ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। जो अकाउंटिंग है ना, उसके कुछ प्रिंसिपल है, इसके कुछ नॉर्म्स है, इसके कुछ रूल्स है, इसकी कुछ अजम्पशंस है, कुछ मान्यता है, ये कुछ चीजों को लेके बना है। और इसी प्रिंसिपल्स को, इन्हीं नॉर्म्स को, इन्हीं अजम्पशन को हम क्या बुलाते हैं? हम इन्हें बुलाते हैं एक प्यारे से नाम के साथ। वो प्यारा सा नाम क्या है सर? तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम।
बेसिक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, जो अभी हम देखने वाले हैं। दूसरी चीज हम बात करेंगे, जो अकाउंट्स है वो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है ना, वो हर बिजनेस को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ एक वर्ड लिखा है बेटा, क्या लिखा है, यूनिवर्सली सभी बिजनेस को क्या करने पड़ेंगे, अकाउंटेंट्स को ये रूल्स एंड नॉर्म्स एंड अजम्पशन या बोलो या बेसिक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम बोलो, ये चीजें उन्हें अपनानी पड़ेंगी। सर बात तो समझ में आ गई कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है और रिपोर्टिंग होता है। दूसरी बात ये समझ में आ गई सर, बुक कीपिंग होता है, फिर अकाउंटिंग होता है, फिर अकाउंटेंसी होता है। इतनी बातें तो हमारे दिमाग में क्लियर है, ये आपकी सोच है। मैं इस सोच को और ब्रॉडर बनाना चाहूंगा और बात करेंगे बेटा डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन पढ़ते, बोलता है अकाउंटेंसी रेफर टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थियरी एंड द प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग। मतलब जो पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस और थियरी होती है ना, जो अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस और थियरी होती है, उसी को क्या बुलाया जाता है, अकाउंटेंसी बुलाया जाता है। ये इनका बोलना है, किनका बोलना है, तो इन प्रोफेसर का नाम आप ले लो एक बार और इनको याद रख लेना, ठीक है। दूसरी बात, प्रोफेसर, नेक्स्ट प्रोफेसर है रॉबर्ट एंथनी, इनका क्या बोलना है एक बार देख लेते हैं। नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब लगभग हर एक बिजनेस एंटरप्राइज क्या करती है, बोलता है एज अकाउंटिंग सिस्टम। हर बिजनेस का क्या होता है, अकाउंटिंग सिस्टम होता है। बेटा आप कपड़े की दुकान में चले जाओ, वहां पे भी आपको बिल मिलता है ना, आप मेडिकल में चले जाओ, वहां पे भी आपको बिल मिलता है ना। तो लगभग हर बिजनेस एंटरप्राइज का, हर एक मेडिकल शॉप का, हर एक दुकान का, हर एक कंपनी का क्या होता है, एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। इट इज ए मीन ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन द मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन। मतलब अगर कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है, पैसे में कोई व्यवहार होता है, तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसे समराइज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद क्या बनाई जाती है, रिपोर्ट्स बनाई जाती है अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो डेली के क्या होते हैं, व्यवहार होते हैं। आपको थोड़ी सी बात ज्यादा बता दूं मैं आप लोगों को। तो पहली बात, जैसे कि हम दुकान गए, दुकान में आपको बिल मिलता है, उस बिल की वो जनरल एंट्रीज बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर उसकी रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है, बिल मिलेगा, जनरल एंट्रीज बनेंगी, लेजर बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे और फिर रिपोर्टिंग बनेगी। तो ये होता है हमारा अकाउंटेंसी का सिस्टम जो रन करता है। ये रन करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ अजम्पशन होते हैं, उन्हीं अजम्पशन को हमें यहाँ पढ़ना है। तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे या मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीए, सीएमए हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, ये बात पता होनी चाहिए, हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। 11 का बच्चा हो, 12 का बच्चा हो, सबको ये बात पता होनी ही चाहिए। सर बता दीजिए आप हमें। तो पहली बात बेटा, पहला है कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या बोलता है, कैश बेसिस तो बोलता है अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर द कैश बेसिस अकाउंटिंग actual cash received and actual cash payment are recorded. In this basis revenue is recognized. Recognize का मतलब होता है बेटा रिकॉर्ड करना। रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, कब रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉग्नाइज करना मतलब रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डेड करते हैं, कब करते हैं, when cash is received or expenses are recognized when is cash is paid. रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम। तो हम इस रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमें कैश मिल जाएगा, जब हमें कैश मिल जाएगा तब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हम कैश पेड करेंगे। अगर बात नहीं समझी हो तो एक बात सुन लो, अगर मैंने किसी को पैसा दिया, ये मैं अपने आप को बना लेता हूं बेटा, मेरी बहुत प्यारी सी फोटो बन गई यहाँ पे। अगर मैंने किसी को पैसा पेड किया तो बेटा इसे लिखूंगा, क्या नाम से लिखूंगा, एक्सपेंसेस के नाम से इसे लिख दूंगा। अगर मैंने किसी से कैश लिया है, रिसीव्ड हुआ है कैश, तो इसे रिसिप्ट एज अ रेवेन्यू क्या कर लूंगा, मैं लिख लूंगा। मतलब कैश बेसिस में एक्चुअली हो क्या रहा है बेटा, तो जब मैं पैसा देता हूं ना तब मैं लिखता हूं, और जब मैं पैसा लेता हूं ना तब लिखता हूं, देने और लेने पर। बट कब बात होनी चाहिए, देना लेना एक्चुअल में होना चाहिए, एक्चुअल कैश पेमेंट और एक्चुअल रिसीव्ड बोला है, मतलब हकीकत में पैसा और देना, लेना और देना है। अगर आप हकीकत में नहीं ले दे रहे हो तो वो कैश बेसिस में नहीं आएगा। तो ये बात होगी हमारी काय की, कैश बेसिस की। दूसरी बात करते हैं हम अक्रूवल या मर्चेंटाइल बेसिस, जिसे एक्चुअली क्रेडिट बेसिस भी बोलता हूं मैं कभी कभी प्यार से। क्यों बुलाता हूं मर्चेंटाइल या अक्रूवल या क्रेडिट बेसिस, आपको थोड़ी देर में बात समझ में आ जाएंगी। तो पहली बात लिखा है अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द रेवेन्यू वेदर रिसीव और नॉट but has been earned
आर अक्रूवल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड एंड एक्सपेंसेस इंक्योर्ड वेदर पेड आर नॉट आर रिकॉर्डेड। मतलब पैसा मिला हो या मिलने वाला हो, मैंने क्या बोला, सिंपल बात, रिसीव्ड वेदर रिसीव्ड आर नॉट, मतलब पैसा मिल चुका है या मिलने वाला हो, या फिर एक्सपेंसेस पेड आर नॉट, अभी तक आपने पेड किए हो या नहीं किए हो, उन दोनों बातों को अगर लिखते हो तो उस सिस्टम को क्या बोला जाएगा बेटा, अक्रूवल बेसिस, उधार बेसिस मेरे लैंग्वेज में बोला जाएगा। इट मीन्स यहां लिखा भी है बेटा, इन अदर वर्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब रिकॉर्ड करना होता है, अभी जो बताया बेटा आप याद रखोगे। व्हेन इज अर्न आर अक्रूवल, जब वो या तो ड्यू हो जाए मतलब मिलने वाला हो, या तो खर्चे हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं बेटा, हम अकाउंटिंग करते हैं। मतलब बोलने का मतलब क्या, कैश में क्या हुआ, जब मैंने एक्चुअली पैसा दिया तब मैंने लिखा, और जब एक्चुअली पैसा मुझे मिला तब लिखा। मर्चेंटाइल में क्या हुआ, अक्रूवल में क्या हुआ, पैसा मिला या मिलने वाला हो तब भी लिख लिया, पैसा दिया या देने वाला हो तब भी लिख लिया। अब कुछ बातें देखो बेटा, कुछ एग्जांपल देखो, दोनों को लिंक करके बताता हूं। कैश बेसिस के एग्जांपल क्या है बेटा, एनी इनकम रिसीव्ड, पैसा तुरंत मिल गया, एनी एक्सपेंसेस पेड, पैसा तुरंत दे दिया। सच मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूजुअली फॉलोड बाय, ये अकाउंटिंग मेथड कौन फॉलो करता है, तो डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, लॉयर्स फॉलो करते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। मतलब प्रोफेशनल एरिया में कौन सा सिस्टम चलता है, अगर आपको पूछते हैं कोई तो आप बताओगे कैश बेसिस चलता है। दूसरी चीज यहां क्या होता है, तो एनी इनकम ऑन वेदर रिसीव्ड आर नॉट, यहां क्या लिखते हैं, पैसा मिला हो या ना मिला हो लिखते हैं। और दूसरी चीज एक्सपेंसेस इंक्योर्ड वेदर पेड आर नॉट पेड, पैसा खर्च हुआ है या नहीं खर्च हुआ है, तो ये बातें लिखते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं बेटा कैश बेसिस में कैश की बात होती है, अक्रूवल में मर्चेंटाइल में क्रेडिट की बात होती है, उधार की बात होती है। मतलब अगर उधार भी सामान बेचोगे ना तब भी लिखना पड़ेगा, लेकिन कैश बेसिस में उधार वाले ट्रांजेक्शन को लिखा नहीं जाता। यह बात होती है बेटा नगद वाली, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप क्या डॉक्टर को बोलते हो कि 2 महीने बाद मैं पैसे दूंगा, उधारी में लिख लो, मेरे खाते में लिख लो, ऐसा नहीं होता, तुरंत पैसा देना पड़ता है और तुरंत ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये बात यहां पे होती है। दूसरी बात हम करते हैं बेटा मिक्स या हाइब्रिड सिस्टम। मिक्स या हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है, जैसे नाम ही बता रहा है मिक्स है, हाइब्रिड है, दोनों के दोनों है। तो यहां पढ़ते हैं बेटा क्या बोला है इसने, बोलता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब यहां दोनों के दोनों होंगे, जैसे कैश बेसिस में ओनली कैश होता है, मर्चेंटाइल में ओनली क्रेडिट होता है, बट मिक्स और हाइब्रिड में क्या होगा, कैश भी होगा अक्रूवल भी होगा, मतलब क्रेडिट भी होगा, कैश और क्रेडिट दोनों आ जाते हैं। अंडर मिक्स बेसिस बेसिक ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस आर फॉलोड। रेवेन्यू एंड असेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन द कैश बेसिस। जो रेवेन्यू होती है और असेट्स होती है, क्या बोला है ये बात ध्यान में रखना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में पूछूंगा मैं किसी वीडियो में आपको, कि जो रेवेन्यू होती है और वो जो असेट्स होती है ना उसे जनरली कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरी चीज जो एक्सपेंसेस होते हैं और लायबिलिटीज होती है उन्हें किस बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, अक्रूवल बेसिस, मतलब उधार बेसिस पे क्या किया जाता है, इनको लिखा जाता है। दूसरी, द लॉ इन इंडिया प्रोहिबिटेड दिस मेथड। इंडिया में इस मेथड को मनाही की गई बेटा। मतलब आप इंडिया में रहते हो तो आप कैश बेसिस फॉलो कर सकते हो या अक्रूवल बेसिस फॉलो कर सकते हो, आप हाइब्रिड या मिक्स बेसिस मेथड फॉलो नहीं कर सकते हो। तो ये बात थी बेटा हमारे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में और हमारे अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। ऐसी वीडियोस आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, इतना इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो बस एक ही चैनल पे, नाम सुन लो बेटा अच्छे से, लर्निंग गुरु। सबको बता दो कि एक लर्निंग गुरु में एक टीम आई है जो आपको बीकॉम 11 से लेके एमकॉम तक पढ़ाएंगे, एमकॉम के बाद भी नहीं छोड़ेंगे आपको नेट और सेट देना है तो वो भी, उसके वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एकमात्र साधन है क्या, लर्निंग गुरु। बुलाओ सबको, दिखाओ सबको और समझाओ सबको, और बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं लोगों को कैसे पढ़ाता हूं। मैंने जिम्मा लिया हूं बेटा कि आप लोगों को पढ़ाना है और मैं आपको पढ़ा के ही छोड़ूंगा, आप चाहो या ना चाहो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। सो ज्यादा बात नहीं करते, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।